जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए, तो जिनका एग्ज़ाम है 25 अप्रैल को या आने वाले जिस भी डेट को आपके एग्ज़ाम होंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। आप कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइए। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अपनी तैयारी जो जिस पैटर्न से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी लेवल से करिए, ताकि आपको सिलेक्शन बहुत जल्दी मिले और आपकी जो है वो तैयारी आपकी पहले से ही होनी चाहिए। तो अभी से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। पहला क्वेश्चन है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है लेखाइया, भीमबेटका, घगरिया या फिर आदमगढ़। इसका सही आंसर है भीमबेटका। तो भीमबेटका की गुफा आपको पता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी काल से हो, तो यहाँ पर सभी सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, मणिपुर की या फिर पंजाब की। इसका सही आंसर है सिक्किम की। आप जब मैप देखेंगे भारत का तो आप उसमें देखेंगे कि सिक्किम जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, उसकी जो सीमा है वो नेपाल से मिलती है। जैसे यहाँ पर नेपाल हो गया तो यहाँ पर है सिक्किम, तो यहाँ पर इससे सीमा मिलती है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। तो ऑप्शन है शरद, शीत, वर्षा या फिर ग्रीष्म। तो इसका आंसर तो सभी को आना ही चाहिए। इसका सही आंसर है वर्षा। जून से सितंबर के बीच जो ऋतु रहती है वो है वर्षा ऋतु। आपका आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो ऑप्शन है तटीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार या फिर गंगा का मैदान। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड पूछा है, सबसे पुराना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन है केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर नंदा देवी। तो इनमें से कौन सी चोटी। तो आपको इसका आंसर बिल्कुल आना ही चाहिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट आपका पड़ता है नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो इसके अलावा केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी जो चोटियाँ है वो भारत में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। ऑप्शन है थालघाट, शिवकिला, पालघाट या फिर भोर घाट। केरल को तमिलनाडु से मिलाता है
तो ये सभी क्या हैं, दर्रे। तो शिवकिला दर्रा आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश आपका शिवकिला जो दर्रा है वो आपके हिमाचल में है। तो ये आंसर तो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है पाल घाट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। केरल को तमिलनाडु से मिलाता है पाल घाट दर्रा, जो कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है। तो ऑप्शन है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री या फिर 40 डिग्री। इसका सही आंसर है 30 डिग्री। भारत के अक्षांशीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी यही है कि भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय में तो 30 डिग्री था, अब है देशांतरीय विस्तार में। तो आपका आंसर है, ऑप्शन दिए हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या फिर 50 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 30 डिग्री। तो दोनों में ही 30 डिग्री आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया। तो ऑप्शन है पार्थियनों ने, शकों ने, यूनानियों ने या फिर कुषाणों ने। तो भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किया यूनानियों ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो ऑप्शन है शक, कुषाण, यूनानी या फिर पार्थियन। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर है यूनानी। तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो ऑप्शन है यूनानी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया है कुषाण। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण वंश का जो शक्तिशाली शासक था वो कौन था। तो आप कुषाण वंश का जो शक्तिशाली शासक था वो था कनिष्क। आप याद रखिए, कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक था। तो दोस्तों यहाँ पर हो गए 10 क्वेश्चन। तो इसमें 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं ये कमेंट करके जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। तो ऑप्शन है 12, 10, 4 या फिर 7। इसका सही आंसर है 7। तो मैगस्थनीज, तो दोस्तों मैगस्थनीज से ही एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि इंडिका नामक जो पुस्तक थी, इंडिका, ये किसकी रचना है। तो आपका है मैगस्थनीज की ये रचना है इंडिका आपका जो है वो मैगस्थनीज की रचना है। और मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था, 7 आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया। तो ऑप्शन है अशोक, फाहियान, कनिष्क या फिर हर्ष। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क आपका यहाँ पर सही आंसर है। अशोक आपका बिल्कुल गलत है, फाहियान भी गलत है, हर्ष भी गलत है, कनिष्क आपका सही आंसर है। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक, सर्वाधिक शक्तिशाली था कनिष्क। इसने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। कि इसका मतलब है कि 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रीय कैंसर दिवस, राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस या फिर राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। इसके अलावा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्षय रोग दिवस या फिर टीबी दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच
मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो ऑप्शन दिए हैं 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट। अगला है 5 घंटे 20 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है। तो 5.5 घंटे आपको पता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कुंभ मेला, सूरज कुंड या फिर पुष्कर मेला या फिर सोनपुर मेला। कुंभ मेला, सूरकुंड मेला या फिर पुष्कर मेला या फिर सोनपुर मेला। तो ऑप्शन इसी आपका सही आंसर है। पुष्कर मेला जो है वो वार्षिक मेला है, ऊंट के व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध है। ऊंट के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। इसके अलावा जो सोनपुर मेला है ये आपके बिहार में पड़ता है, बिहार में लगता है आपका सोनपुर मेला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा यहाँ पर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इनमें से ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कि किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है झारखंड। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। ऑप्शन है वृद्ध हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, धौलाधार श्रेणी या फिर निम्न हिमालय। इसका सही आंसर है वृद्ध हिमालय श्रेणी। ये श्रेणी सबसे प्राचीन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पटकोई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटकोई बूम, नागा हिल, लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है। ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुरा, पूर्वोत्तर या फिर पूर्वी घाट। इसका सही आंसर है पूर्वोत्तर। पटकोई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल ये सब आपके पूर्वोत्तर में है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर या फिर हुमायूं। बाबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो बाबर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट थे आर्मी एग्ज़ाम के लिए। तो आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 25 अप्रैल को या फिर जिस भी डेट को आगे एग्ज़ाम होंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।